आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी लोकसभा कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी एडवोकेट ओम प्रकाश इंदर जी के साथ। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी के पोते डॉक्टर भीमराव जसवंत अंबेडकर जो कि लोक सभा हल्का हुशियारपुर तो उम्मीदवार ने ਅਤੇ ਬੈਨ संतोष कुमारी अध्यक्ष पंजाब ਦੀ सरपरस्ती ਵਿੱਚ बहुत ही तेजी ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। एडवोकेट ओम प्रकाश जिंदल जिन्हां ਦਾ चुनावी चिन्ह है गैस सिलेंडर। साडी टीम ने एडवोकेट ओम प्रकाश जिंदल जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ जिन्हां ने सानू ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी बारे जानकारी दी। शुभ पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं कुरुक्षेत्र में और बात कर रहे हैं OP इंदल जी के साथ जिन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा की है और अभी ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी जिसके लिए ये कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट हैं। बात करेंगे सर के साथ। सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर, मैं पंजाब प्लस का धन्यवाद करता हूँ और आपका इस चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे जिस चुनाव प्रचार में आप के सहयोग की कामना करता हूँ। सर हम आपसे मिले उस महान विभूति के ग्रैंडसन के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है देश के लिए लगाई, जिन्होंने भारत को संविधान देकर हमें सिर ऊंचा करना सिखाया। उस दिन जब हम आपको हुशियारपुर से मिले तभी हम आपसे प्रश्न बहुत ज़्यादा, और जब हमें पता चला कि आप लोग कुरुक्षेत्र में आप खुद भी जो है अपना हरियाणा में एकमात्र जो सीट है उस पर आप लड़ रहे हो, तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी थी और आज आपने हमें समझ दिया। सर क्या कहना चाहते हैं कि इनकलाब और एक ऐसी लहर जो चल रही है लोगों के मन में, नाटो लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यार मैंने पार्टी को किसी को वोट देनी नहीं है, और वो लोग चाहते हैं कि कोई सच्चा सुच्चा इंसान अगर आएगा तो उसके लिए हमारी नाटो है जो वो बदल जाएगी और उसको हम लोग चूज़ करेंगे। सर आजकल जो माहौल है राजनीति का कहिए या अदरवाइज कहिए वो बड़ा असंतोषजनक है। सरकार में लोगों का विश्वास नहीं है, सरकार एकदम से फेल हो चुकी है। करप्शन, बेरोज़गारी या यूँ कहिए कि अशिक्षा और अस्वस्थ का पूरा बोलबाला है। आम आदमी को गुजारा करना और आम आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। लोग सभी पार्टियों से निराश हो चुके हैं और इस निराशा में वो एक ऐसे शख्स की कामना कर रहे हैं भाई वो आकर के हमें इनलाइटन करे, हमें रोशनी दिखाए और एक नए युग का द्वार खोले, क्योंकि अभी तक उनको ऐसा कोई इंसान नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने नाटा प्रयोग करके अपनी जो इच्छा है, अपना जो मन का गुब्बारा है वो निकाला। आज हमारे पास बाबा साहब की फैमिली से बाबा साहब अंबेडकर जी के पोतरे भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी ने एक पार्टी का गठन करके, जो कि पहले भी उन्हीं की पार्टी थी, उनके दादाजी ने चलाई थी रिपब्लिकन पार्टी, उसी का स्वरूप नया दे करके ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी से खुद भी हुशियारपुर से खड़े हो चुके हैं और मेरे को हरियाणा के लिए उन्होंने एक तरह से नॉमिनेट किया है ताकि दोनों स्टेटों में एक मैसेज दिया जा सके कि बाबा साहब की फैमिली या बाबा साहब के विचारों को ले जाने के लिए उनके परिवार के खुद सदस्य इस महायुद्ध में आ चुके हैं, कूद चुके हैं। और कुरुक्षेत्र महाभारत के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी को विशेषकर चुना और ये दायित्व मुझे दिया। मैं उनके लिए इस काम के लिए उनका धन्यवाद और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जी तोड़ मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाऊँगा और लोगों में जो उनका मैसेज है या बाबा साहब का मैसेज है, संविधान बचाने का मैसेज है, कानून का राज लाने का मैसेज है और जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको ख़त्म करने का जो मैसेज है, गरीब आदमी को ऊपर उठाने का जो मैसेज है, वो मैं अवश्य पूरा करूंगा और लोगों में जागृति लाऊंगा। धन्यवाद। सर आप एक पेशे से एडवोकेट हैं और आप उन लोगों के लिए एक लाइट हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो कहते हैं नहीं इंदल जी के पास चले जाओ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे कि पहले भी निस्वार्थ अपनी ज़िंदगी जो है गुजारी है, ये नहीं है कि पैसे की दौड़ में है और बहुत बड़े पैसे बनाने हैं,
सेवा करनी है, सेवा को लेकर राजनीति में आपका माइंड, पहले से आप लोग सेवा कर रहे हैं, कांशीराम जी के साथ आपने बहुत लंबा समय संघर्ष किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं स्टेट बैंक में एक सेवा नाम की संस्था SBA SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की संस्था बना करके उसका पूरे उम्र तय उम्र जब तक सर्विस की प्रधान रहा, और हर तरह के एम्प्लॉई का, चाहे वो स्टेट बैंक का था या दूसरे बैंक का था या किसी गवर्नमेंट का था, अगर उस पर किसी तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई सस्पेंशन हुई है तो मैं उसमें आगे आकर के उसको बचाया है। इसलिए मेरी संस्था का नाम भी सेवा संस्था के नाम से पुकारा जाने लगा। दूसरी बात है, मैं आज एडवोकेट हूँ, गरीबों के मुकदमे फ्री लड़ता हूँ। मेरे को कोई फीस की किसी तरह का लालच नहीं है, क्योंकि मैं प्रो कर्मचारी हूँ, प्रो लेबर हूँ। बाबा साहब की लेबर की जो नीतियाँ थी उनका समर्थक हूँ। वो जो बाबा साहब ने कानून लेबर के बारे में बनाए थे उनका समर्थक हूँ, और जो अमेंडमेंट अब की गई है मैं उनका विरोध करता हूँ। क्योंकि अगर जिस देश में शर्म की मान सम्मान ना हो, तो जहाँ लेबर का मान सम्मान ना हो, तो उस देश की उन्नति उस गति से नहीं हो सकती जिस गति से होनी चाहिए। बाकी रही हाई कोर्ट में, मैं आज भी अपने साथियों के जो डिसमिस हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं उनके मुकदमे फ्री लड़ रहा हूँ, और किसी पैसे के लालच में आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। क्योंकि बैंक ने हमें पहले सैलरी दी है, अब पेंशन दे रही है, हमें इस तरह का कोई लालच नहीं है। समाज सेवा करने का शुरू से हमारी एक प्रवृत्ति रही है, जिसको हम आज भी छोड़ना नहीं चाहते। धन्यवाद आपका। सर, कितने केस आते हैं जिनको आप लोग काउंसिल करते हैं? तलाक के केस होते हैं, लड़ाई के केस होते हैं, झगड़ों के केस होते हैं। आप जब उनको काउंसिल करते हैं कि नहीं यार भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो बहुत सारे केस आपने सुलझाए हैं। लोगों को एक आस रहती है कि हमारे इंदल जी हैं, बैठे हुए हैं, कोई बात होगा, कहते नहीं यार उनसे बात कर लो, वो आपको कोई सोल्यूशन दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आप एक हीलर हैं, और वो हीलिंग अगर कुरुक्षेत्र और जो आसपास का इलाका है समर्थन करता है, तो वो हीलर एक बड़े हीलर के तौर के ऊपर सेवा करेगा, और उसकी जो टीम होगी वो भी उन्हीं लोगों की टीम होगी जो ईमानदार हैं। अब हम देख रहे हैं कि मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स, बैंक के ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स वो अपने आप ही आ रहे हैं जब उनको पता चल रहा है कि इंदल जी इस मैदान में कूदे हुए हैं। ये बात ठीक है सर, कि बहुत से मेरे साथी जो घर की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं या कोई दूसरे सामाजिक विघटन से ग्रस्त होते हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूं, कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं लेता, और कोशिश करता हूं कि एमिकेबली दोनों पार्टियों को बैठा करके उनके सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि समाज में जो विघटन की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोका जा सके। और समाज की जो प्यारी संस्थाएं हैं, जैसे परिवार है, कुटुंब है बड़ा, तो इनको बचाया जाए। क्योंकि आज जो प्रवृत्ति है वो बड़ी शॉर्ट टर्म में चलने लगी है। आदमी का दूर दृष्टिकोण अब नहीं रहा। मैं चाहता हूं, क्योंकि वो देखा परिवार मैंने कि परिवार से ज़्यादा खुशियां कहीं नहीं मिलती, और उनका जो कष्ट होता है परिवार के टूटने से, वो मैंने बहुत से लोगों से देखा है। मेरी कोशिश पहले यही हुई है कि कोर्ट में जाने से पहले उनके परिवार को इकट्ठा किया जाए, और क्योंकि दूसरा वकील ये सोच के उनको राय देगा कि अगर ये मुकदमा लड़ेंगे तो एक पक्ष तो मेरे पास ही रहेगा, तो मेरा ऐसा कोई प्रवृत्ति नहीं होती। और मैं चाहता हूँ कि समाज में न्याय व्यवस्था पर ज़्यादा वजन न डाला जाए। अगर हम आपस में तालमेल करके और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बना के चलेंगे, तो ये समाज के लिए और देश के लिए भी एक अच्छा अध्याय होगा, अच्छा शुरुआत होगी। धन्यवाद सर। चौहों वर्णों के साझे आप लोग, आपके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग जो हैं उनको इंदल जी लगते हैं कि अपने हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो भेदभाव जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ख़त्म किया था कि हम लोग भाई भाई हैं, उन्होंने बराबर का दर्जा जो है हर इंसान को दिलाया था, और उसी कवायद में आप तब से लगे हुए हैं। आप उनको ये कहते हैं कि हम आपको बताते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आप उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर भगवान ने चाहा और ये सीट पे आपको
सफलता मिलती है, तो लोगों को कि क्या चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो अपने वर्क को दे रही हैं, उनके लिए आप वॉलंटियर टीम का एक गठन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सर, मैं बाबा साहब का समर्थक हूँ, संविधान का समर्थक हूँ, क्योंकि संविधान अपने आप में एक परिपूर्ण बुक है। ये कहिए कि एक सिद्धांत है, या यूँ कहिए कि एक होली बुक है वो, जिसके अनुसार हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था और राजकीय व्यवस्था चल रही है। उसमें सभी को बराबर माना गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हमारा एक अलग से सामाजिक व्यवस्था है, पर संवैधानिक व्यवस्था तो एक ह्यूमन बीइंग एक वैल्यू, और उसी के बेस पे एक ह्यूमन बीइंग एक सिटीजन एक वोट। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ठीक है भाई, ये 4 वर्ण या दूसरे धर्म हो सकते हैं, पर जहाँ तक शासनीय व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो उसमें हम एक इंसान ही हैं। वी आर ऑल आर इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मैं उस बाबा साहब की इस जो एक उसकी वो फिलॉसफी थी उसका समर्थक हूँ। बाकी मैं जो संविधान में जैसे कि न्यायिक व्यवस्था में कुछ उंगलियां उठती हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो एजेंसियां हैं उसमें मतभेद होता है, उसमें उनके मैं खिलाफ हूँ, और उसमें हम सुधार की मांग भी करते हैं। अगर हमें मौका मिला तो उसमें सुधार की जो गुंजाइशें होंगी वो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े संघर्ष किए हैं, और उन संघर्षों में बहुत बड़े बड़े संघर्ष हैं, सबसे बड़ा संघर्ष आप किस चीज़ को मानते हैं जब आपने एक ऐसा संघर्ष लड़ा? सर, मैं वैसे तो रिजर्वेशन के लिए, आम आदमी के लिए बहुत लड़ा, पर पंजाब में एक एजी ऑफिस में लॉ अफसर की जो लड़ाई लड़ी वो बड़ी अभी रिसेंट लड़ाई है, जिसमें मेरे खिलाफ पंजाब की आप सरकार पहली बार एक नागरिक के खिलाफ कोर्ट में गई है। एक नागरिक के खिलाफ, एक संघर्षकर्ता के खिलाफ कोर्ट में गई और स्टे के लिए अप्लाई किया। स्टे न मिलने की वजह से उनको वो जो लॉ अफसरों की रिजर्वेशन मैंने लागू करवाई थी वो लागू करनी पड़ी। आज 60-65 SC ऑफिसर डबल AG या डिप्टी AG ऑफिस में लग चुके हैं, और मुझे आशा है कि इस तरह का पैटर्न, इस तरह का संघर्ष हम हरियाणा में भी करेंगे। वहाँ पर भी हम AG ऑफिस में रिजर्वेशन को लागू करेंगे। उसके बाद हमारा इरादा होगा कि हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट में भी हमारा हिस्सा हमें मिलेगा, हमें उसमें शामिल होने का, न्याय व्यवस्था में शामिल होने का ही एक मौका ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। सर, जैसे आपको बहुत लालच दिए गए कि हम आपको ये कर देंगे, आप ऐसे करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इंदल जी ने सारी ज़िंदगी जो है वो पवित्रता से, श्रद्धा से निकाली है, और ये जो जीवन है जिसमें हमेशा आपका यही आशा रहता है कि हमने सेवा करनी है, लोड़वंदों की सहायता करनी है, लोगों के काम आना है, और अपनी ज़िंदगी जो इसी को समर्पण करनी है। यू आर एंजॉइंग, बैंक से आप रिटायर्ड हैं, बहुत बढ़िया पेंशन आ रही है, एंजॉयफुल मूड में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सेवा के लिए, और जो भीमराव अंबेडकर जी के पोते हैं उनके लिए आप, जैसे हमने देखा कि आप अपनी जंग 2 जगह से, हरियाणा और पंजाब दोनों से लड़ रहे हैं, और कुरुक्षेत्र की धरती जो महाभारत जहाँ पर हुआ था वहाँ पर भी महाभारत है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, और उधर जो है एक सिंपल आदमी है जिसके पास रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम लोग उड़ा देंगे हवा में। हमने तो अपनी मेहनत के साथ कमाया हुआ एक पैसा है, उसमें हमने सेवा करनी है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हम ना सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी लालच के वश नहीं लड़ रहे हैं। ये व्यवस्था को चेंज करने की लड़ाई है। ये व्यवस्था में जो कुछ तत्व ऐसे घुस गए जिससे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था या इकोनॉमिक व्यवस्था ख़राब होने जा रही है। जैसे आज पब्लिक दायरे बेचे जा रहे हैं, या आम आदमी को
बहकाया जा रहा है या पैसे के बल पे वोटें खरीदने की या वोटें बटोरने की जो एक नई प्रणाली शुरू हो गई है, हम इस ऐसी दुर्व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। आशा है कि आम आदमी भी संघर्ष करना सीखेगा और सच्चाई का साथ देना सीखेगा, क्योंकि जब तक आम आदमी सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलेगा तो देश में ये जो बुराइयां हैं, देश में जो आज अवस्था है, ये दूर नहीं होगी। मुझे भी कई बार कई तरह के लालच दिए। इवन मैंने एक संघर्ष किया था जिसमें एक डीजीपी के खिलाफ मैंने मुकदमा लड़ा था। वो मेरे को 2012 में 7.5 लाख का चेक दे गया था, तो भी मैंने वो कैश नहीं कराया, ये दिखाने के लिए नहीं, मेरी ये लड़ाई पैसे के लिए नहीं थी। लॉ अफसरों में भी मेरे को 5 सीटें दी गई थी, भाई आप खुद लग जाओ, बेटी को लगा दो या 2-3 और लगा लो। मैंने वो भी ये कह के ठुकरा दी थी कि नहीं, हम ना एक पॉलिसी चाहते हैं जो परमानेंट हो। तो ऐसे ऐसे बहुत लालच आते रहते हैं राजनीति में भी और दूसरी व्यवस्था में भी, जहां हम संघर्ष करते हैं तो हम बिल्कुल एक निष्पक्ष होकर ईमानदारी से समाज का काम दायित्व समझ के करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, और अभी हम साथियों से भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे आशा है कि आपके चैनल पे मेरे विचार कुछ पब्लिक को प्रभावित ज़रूर करेंगे, सच्चाई के लिए ज़रूर लड़ना सीखेंगे और वो ईमानदारी से वोट करेंगे। और मेरा कुरुक्षेत्र में चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, तो मैं आशा रखूँगा कि लोग एक सच्चे और ईमानदार नेकी करने वाले इंसान को चुनेंगे और पार्लियामेंट में भेजने की एक कृपा करेंगे। धन्यवाद आपका। दर्शकों, ना भूलना गैस सिलेंडर, गैस तो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, ये गैस सिलेंडर है चुनाव निशान। अभी हम और भाइयों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये इंसाफ की लड़ाई जो लड़ने जा रहे हैं इंदल सर, और जैसे इन्होंने पहले से संघर्ष किया है और आप सभी कमर कसे हुए हैं कि ये लड़ाई हम सभी ईमानदार इंसानों की है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुरुक्षेत्र की धरती पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे कुरुक्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है, साहब कांशीराम ने चलाया, एडवोकेट ओपी इंदल जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय की लड़ाई लड़ी है, मजदूर की लड़ाई लड़ी है, जो 4th क्लास के कर्मचारी थे और उनको कोई पूछता नहीं था, उनकी लड़ाई लड़ी है। आज कुरुक्षेत्र की पार्लियामेंट के अंदर मजदूर की आवाज़ बनकर, किसान की आवाज़ बनकर और एम्प्लॉय की आवाज़ बनकर आगे आए हैं। और खुशी की बात है कि ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र डॉक्टर यशवंतराव अम्बेडकर जी की पार्टी है, वो खुद होशियारपुर से लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। उसके अंदर एक मजबूत आदमी होना चाहिए जो विधानसभा में, पार्लियामेंट में जाके आवाज़ रख सके। इसलिए इस तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में 25 मई को जो गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है, उसके ऊपर बहुत से लोग सहयोग करेंगे इंदल साहब को, क्योंकि इंदल साहब को लोग मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनका लंबा संघर्ष है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात पूरे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में तेज़ी से बढ़ेगी। यहाँ तक हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब, उन्होंने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत से लोग मिलने जाते हैं, वो फ़ोटो खींच के अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना वो कैश कराते हैं उस बात को। ऐसा किसी भी हरियाणा में किसी भी पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर, यशवंतराव अम्बेडकर जो हैं बाबा साहब के पुत्र, उन्होंने किसी को समर्थन नहीं दिया। जो भी कोई वीडियो चला रहा है वो फेक चला रहा है, उसको कैश करा रहा है। और उसको ये हमारा जो आज ओपी इंदल साहब जो नॉर्थ इंडिया के इंचार्ज हैं रिम पार्टी के, इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, J&K, हिमाचल सारे के अंदर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं है। बहुत सी पार्टी हमारे पास समर्थन मांगने आई हैं। हमने कहा जो मजदूर की बात करेगा, किसान की बात करेगा, उस आदमी की बात करेगा जो मनरेगा का वर्कर है, उस आदमी की बात करेगा जो सफाई कर्मचारी है, तब जाके कोई समर्थन की बात हो सकती है। किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। हेलो, धन्यवाद सर। हम बाबा साहब के पुत्र के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया, एक ऐसी पार्टी दी जहां हम अपने विचारों को खुलकर रख सकेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले नमस्ते।
पंजाब प्लस को। और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाला यूथ को बचा लो। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में ना कोई किसान की बात सुन रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये है भी सरकारी नौकरी का दावा करते हैं, सरकारी नौकरी देंगे, बाद में क्या है लाइन में लगना पड़ता है, नौकरी नहीं मिलती है। सर हम इंदर सर के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इस पार्टी को आगे जीत कर ले आएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।